हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को। तो आज हम लोग टॉपिक लिया है हिस्ट्री, और हिस्ट्री से हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये टॉपिक उठाया है। पहला ही टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, और इसको आज हम लोग बहुत ही डीपली से पढ़ेंगे और हर एक पॉइंट के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पन सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था। पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा ऑप्शन है जले हुए ईंटों, तीसरा ऑप्शन है संगमरमर, चौथा ऑप्शन है सैंड स्टोन। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जले हुए ईंटों होगा। आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में डिटेल से। तो हड़प्पा सभ्यता में भवनों के निर्माण में जले हुए ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नगरों की रक्षा हेतु उसे चारों ओर से दीवारों से घेर दिया जाता था। दीवारों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था तथा उसे मजबूत स्वरूप देने हेतु बाहर से पकी हुई ईंटों का सहारा दिया जाता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं। प्रजापति, रुद्र, विष्णु, पूषण। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर रुद्र होगा। आइए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। तो रुद्र नामक वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं। वैदिक कालीन देवों में रुद्र अत्यंत उग्र स्वभाव के देवता थे। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो नामक स्थान से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से ही कांस्य की बनी हुई नृत्यांगना मिली है। आइए जानते हैं मोहनजोदड़ो से और क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, चाक पर बने विशाल मृत्युभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतौल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने। 2 पाटन वाली चक्की मिली है, कंघी है, मिट्टी के कंगन मिले हैं, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार मौजूद हैं। ये सब चीजें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर था। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला है लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है धौलावीरा, चौथा है बनवाली। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर धौलावीरा होगा। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल से। तो धौलावीरा जो है भारत में हाल ही में खोजा गया हड़प्पा नगर था। धौलावीरा का उत्खनन कार्य 1990 से 1991 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा के मुख्य द्वार पर सुरक्षा गृह जैसी संरचना प्राप्त हुई है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है। ये पॉइंट आप नोट करना, जो भारत में यदि पूछा जाता है सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो वो राखीगढ़ी है। और धौलावीरा जो था वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और ये जो है आप इसको ध्यान में रखना कि क्वेश्चन किस हिसाब से बन रहा है। यदि भारत में पूछा जाता है तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है, और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा होगा। यह स्थल घग्गर हकरा नदी के मैदान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के अन्य बड़े स्थल जो हैं मोहनजोदड़ो हो गया,
और गढ़वेरी वाला हो गया, धौलावीरा हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है, इसका मिलान करना है आपको। तो हमारा क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो मांदा, दाइमाबाद, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं। तो सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान है मांडा या मांदा, ये जो है हमारा सबसे उत्तरी स्थल है। दाइमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है। आलमगीरपुर जो है सबसे पूर्वी स्थल है। सुतकांगेडोर जो है सबसे पश्चिमी स्थल है। तो पूरब में जो है सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है हमारा। आलमगीरपुर जो है यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। पश्चिम में सुतकांगेडोर है, यह दक्षिणी बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित है। उत्तर में मांड या मांडा, उत्तर में मांडा जम्मू में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। दक्षिण में दाइमाबाद, यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा, सबसे उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर में लगती है। सबसे दक्षिणी सीमा दाइमाबाद महाराष्ट्र में लगती है। और सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे जो है यूपी में है अपना ये। और सुतकांगेडोर जो है दास्क नदी के बलूचिस्तान क्षेत्र में आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर छांटिए जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। तो हमारे पास ऑप्शन है चंदहुलो, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। तो आइए देखते हैं इसका राइट होगा। तो इसका राइट आंसर लोथल होगा। आइए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। तो सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में लोथल को छोड़कर सारे घरों में साइड में प्रवेश द्वार था। सिंधु सभ्यता के शहरों में लोथल एक ऐसा शहर है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। लोथल गुजरात के अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1957 से 58 ईस्वी में रंगनाथ राव के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। यह गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं चंदधुलो। चंदधुलो की खोज एन.जी. मजूमदार ने 1935 से 1936 में की थी। इसका जो स्थान है मुल्लन संद सिंध पाकिस्तान क्षेत्र में आता है। और मोहनजोदड़ो जो है हमारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण है मुअनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज प्रसिद्ध इतिहासकार राखलदास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में की थी। राखलदास बनर्जी का जन्म मुर्शिदाबाद में 12 अप्रैल 1885 को हुआ था। पुरातात्विक स्थल कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1968 में पुरातत्वविद जगपति जोशी द्वारा की गई थी। और सर्वप्रथम इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर्वप्रथम कालीबंगा की खोज किसने की थी और कालीबंगा की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम में यदि ऑप्शन में अमलानंद घोष आते हैं तो अमलानंद ही घोष को टिक करेंगे, अदरवाइज जगपति जोशी को टिक करेंगे।
यदि क्वेश्चन ये आता है कि सर्वप्रथम कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो हम लोग आंसर में अमलानंद घोष ही टिक करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंध रखती है। ऑप्शन है हमारे पास ऐतिहासिक युग, दूसरा ऑप्शन है पुरा ऐतिहासिक युग, तीसरा ऑप्शन है परा ऐतिहासिक युग, चौथा ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक युग। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आद्य ऐतिहासिक युग होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा आद्य ऐतिहासिक युग। सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल से संबंध रखती है। सिंधु सभ्यता काल के लोग लिखने की कला से परिचित तो थे, लेकिन उसे संतोषप्रद ढंग से अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। सिंधु सभ्यता के लेख को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। पहला ऑप्शन है ग्रेट बाथ, दूसरा ऑप्शन है बड़ा धान्यागार, तीसरा ऑप्शन है सभा भवन, चौथा ऑप्शन है आयताकार भवन। तो इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर बड़ा धान्यागार होगा। बड़ा धान्यागार को ही अन्नागार भी कहते हैं और इसको ग्रेट गैनरी भी कहते हैं। ग्रेट बाथ को स्नानागार कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस पुरातत्ववेत्ता ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया है, जबकि अन्यों ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया है। ऑप्शन है हमारे पास M.E.M. व्हीलर, गॉर्डोन क्लाइड, K.M. श्रीवास्तव, S.R. राव। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर S.R. राव होगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा S.R. राव के बारे में। तो S.R. राव कौन है। S.R. राव जो है पुरातत्ववेत्ता S.R. राव ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया है। सिंधु सभ्यता के लेख को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए सिंधु सभ्यता के विषय में विस्तृत जानकारी हेतु पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कालीबंगा कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, हड़प्पा कहाँ पे है, सुरकोटदा कहाँ पे है। सूची 1 ये है, सूची 2 ये है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखते हैं इसका राइट मिलान क्या होगा। कालीबंगा जो है हमारा राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो सिंध में है, सिंधु नदी के किनारे है। और हड़प्पा जो है अपना पंजाब प्रांत में आता है। और सुरकोटदा जो है गुजरात क्षेत्र में आता है। तो आइए देखते हैं इसका राइट मिलान क्या है। कालीबंगा जो है राजस्थान से संबंधित है, राज्य का है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत से है, हड़प्पा पंजाब से है, सुरकोटदा गुजरात राज्य से है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगामरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
तो आइए देखते हैं इसका सही मिलान क्या है। इसका सही मिलान है हड़प्पा दफनाने के स्थान, और लोथल जो है डाकयार्ड, सुरकोटदा जो है घोड़े के अवशेष, मोहनजोदड़ो जो है मंदिर नुमा ढांचे। सुरकोटदा से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल से डाकयार्ड, डाकयार्ड को गोदीवाड़ा भी कहते हैं। गोदीवाड़ा यानी कि जहां पर नाव रुकती है, ठहरती आके है, वहां पे गोदीवाड़ा कहते हैं डाकयार्ड को। और सुरकोटदा से घोड़ों के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मंदिर नुमा ढांचे प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सुरकोटदा से घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से कांसे का बना हुआ बैलगाड़ी जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है। लोथल से एक डाकयार्ड प्राप्त है जो पकी हुई ईंटों से बनी हुई है। डाकयार्ड नाव के रुकने वाले स्थान को कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना इसको, राइट, ये गलत लिखा हुआ है। हड़प्पा के सिंधु स्थल होगा यहाँ पे। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। M.E. व्हीलर, S.R. राव, सर जॉन मार्शल, डॉक्टर संखालिया। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर S.R. राव होगा। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद डॉक्टर S.R. राव ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया है। सिंधु सभ्यता के लिए सामान्यतः 3 नामों का प्रयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना गया है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का उत्खनन 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न सिंधु सभ्यता के स्थानों पर पाए गए कंकालों की मानव शरीर रचना अध्ययन के पश्चात कौन सी जाति सिंधु सभ्यता की निर्माता बन गई? चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अल्पाइन, दूसरा ऑप्शन है मेडिटेरियन, तीसरा ऑप्शन है मंगलयार्ड, और चौथा ऑप्शन है प्रोटो आस्ट्रोलायड। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4, यानी कि क्वेश्चन है हमारा विभिन्न सिंधु सभ्यता के स्थानों पर पाए गए कंकालों की मानव शरीर रचना अध्ययन के पश्चात कौन सी जाति सिंधु सभ्यता की निर्माता बन गई? तो ये अल्पाइन, मेडिटेरियन, मंगलयार्ड और प्रोटो आस्ट्रोलायड, ये 4 जातियां ऐसी थीं जो कि सिंधु सभ्यता की निर्माता बन गईं। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न सिंधु स्थलों पर पाए गए कंकालों की मानव शरीर रचना। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से दिया गया है, और डिटेल से इसलिए लिख देते हैं ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो, और कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, और वीडियो को पुश करके लिख सकते हैं यदि आपकी मर्जी है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस करिए। और सिंधु सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हम लोग आज एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो छोटे से बड़े तक जितना भी हो सका वो मैंने पॉइंट डाला है इसमें। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं, आप इसको पुश करके नोट कर लीजिएगा जो आपको, यदि इसमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट लग रहा हो तो। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, वही सभ्यता, सिंधु सभ्यता एवं उसके विशेष रूपों को जोड़ों को बनाना है। हड़प्पा, चंद्रदुलो, मोहनजोदड़ो, रंगपुर सूची 1 में दिया गया है, सूची 2 को इनसे मिलान करना है। आइए देखते हैं इसका राइट मिलान क्या है। हड़प्पा जो है पहला खोजा गया सिंधु स्थल है। चंद्रदुलो बिना दुर्ग के अकेला सिंधु नगर है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा सिंधु स्थल है। और रंगपुर जो है चावल के भूसी की खोज यहाँ से हुई है। चलिए आइए देखते हैं। इन सब के बारे में मैंने डिटेल से लिखा है, इसलिए भी लिख दिया क्योंकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। मेन मोटिव मेरा लिखने का यही है। वैसे तो समझाने के लिए मैं आपको ऑनलाइन तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। यदि ऑनलाइन पढ़ा रहा होता तो आपको ये सब चीज़ें लिखकर नहीं बता पाता, और वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ऑफलाइन मोड से, तो इसलिए मैंने उचित समझा इन सब चीज़ों को लिखने के लिए, तो मैंने लिख दिया। आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी होगी। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है हमारा ये। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम जॉन हर्बर्ट मार्शल के तहत एक खुदाई अभियान के दौरान की गई थी। दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया गया। इस प्रकार इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो ऑप्शन में यदि आपको जॉन मार्शल और दयाराम साहनी दोनों ही दिए गए हैं, तो हम लोग क्या टिक करेंगे, जॉन मार्शल को टिक करेंगे। यदि क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, और हर्बर्ट मार्शल और दयाराम साहनी दोनों ऑप्शन आते हैं, तो हर्बर्ट मार्शल को टिक करेंगे। और यदि क्वेश्चन ये आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो क्या टिक करेंगे, दयाराम साहनी को टिक करेंगे। तो चंद्रदुलो दिया गया है हमारा नेक्स्ट। तो चंद्रदुलो के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चंद्रदुलो की खोज N.G. मजूमदार ने सन 1935 से 1936 में की थी। ये जो है इसका स्थान जो है सिंध पाकिस्तान, सिंध नदी के किनारे मुल्लन संद सिंध के पास पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज प्रसिद्ध इतिहासकार जो हैं राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। राखलदास बनर्जी का जन्म जो हुआ था वो 12 अप्रैल 1885 को हुआ था। पुरातात्विक स्थल कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1968 में पुरातत्वविद जगपति जोशी द्वारा की गई। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कालीबंगा की सर्वप्रथम खोज किसने की। ऑप्शन में दोनों ही दे दिए जाएंगे, अमलानंद घोष और जगपति जोशी। तो आपको अमलानंद घोष ना टिक करके जगपति जोशी टिक। सर्वप्रथम यदि पूछा जाएगा तो सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद को टिक करना है, जगपति जोशी को टिक नहीं करना है। और यदि केवल ये पूछा जाता है कि कालीबंगा की खोज किसने की, तो इसमें अमलानंद घोष ऑप्शन नहीं होगा और जगपति जोशी ऑप्शन होगा, तो हम लोग जगपति जोशी को टिक करेंगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। चंद्रदुलो के बारे में थोड़ा सा ये दिया गया है। चंद्रदुलो की खोज हम लोग पढ़ चुके हैं ये, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु लोगों द्वारा निम्नलिखित आयातित वस्तुओं और उनके प्राप्ति स्थल को सुमेलित करना है। ये वस्तुएं दी गई हैं और ये स्थल दिए गए हैं, इनको मिलान करना है कि तावा कहाँ पर प्राप्त हुआ था, टिन कहाँ पर प्राप्त हुई है, लाजवर्थ कहाँ से प्राप्त हुआ, फिरोजा कहाँ से प्राप्त हुआ,
और जो है अड़ियल घोड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं इसका राइट मैचिंग क्या है। तावा जो है राजस्थान से प्राप्त हुआ है। टिन अफगानिस्तान एवं ईरान से प्राप्त हुई है। लाजवर्द अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। फिरोजा परसिया से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे अड़ियन लिखा है, अड़ियन ना होके अड़ियल होगा, आप यहाँ पे ना की जगह ला कर लीजिए। अड़ियल घोड़ा जो है मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार व्यापार था, जो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन है हमारा हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो के एक घर से कुओं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से ही स्नानागार, सभा भवन एवं एक कांसे की बनी हुई नृत्यांगना प्राप्त हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, ज्ञान मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स तथा बीवी राव। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दिया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन है सोतकाकोह, सुतकांगेडोर, सुरकोटदा, रंगपुर। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सुरकोटदा होगा। आइए जानते हैं, हड़प्पा संस्कृति स्थल सुरकोटदा की खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। सुरकोटदा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा का उत्खनन कार्य 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला सूची नंबर है जिसमें पहला नंबर दिया गया है, फारस की मोहरें एवं आटा पीसने की पत्थर की चक्की, गुड़िया निर्माण का कारखाना एवं लिपस्टिक, ठोस पहियों वाली गाड़ी एवं मछुआरे का चित्र, अलंकृत एवं कच्ची ईंटें। ये सूची बंद दी गई है और सूची 2 इनके जो है स्थलों से मिलाना है कि कहां पर क्या प्राप्त हुआ था। आइए देखते हैं इसका राइट मैच क्या है। तो फारस की मोहरें एवं आटा पीसने की पत्थर की चक्की जो है वो लोथल से प्राप्त हुई थी, और गुड़िया निर्माण का कारखाना एवं लिपस्टिक जो है चंदोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठोस पहियों वाली गाड़ी एवं मछुआरे का चित्र वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। अलंकृत एवं कच्ची ईंटें कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। आइए देखते हैं
फारस की मोहरें एवं आटा पीसने की पत्थर की चक्की लोथल से मिली है। गुड़िया निर्माण करने का कारखाना एवं लिपस्टिक चंदोदड़ों से प्राप्त है। ठोस पहियों वाली गाड़ी एवं मछुआरे का चित्र हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अलंकृत एवं कच्ची ईंटें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। चलिए ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। महत्वपूर्ण पशु क्या था, महत्वपूर्ण देवी क्या थी, महत्वपूर्ण वृक्ष क्या था, महत्वपूर्ण भवन क्या था। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर मिलान करते हैं, आइए देखते हैं। तो महत्वपूर्ण पशु वृषभ होगा, महत्वपूर्ण देवी जो है मातृ देवी होंगी, महत्वपूर्ण वृक्ष पीपल होगा, महत्वपूर्ण भवन स्नानागार होगा। आइए देखते हैं इसका राइट मिलान। तो महत्वपूर्ण पशु जो है वृषभ है और महत्वपूर्ण देवी जो है मातृ देवी है, महत्वपूर्ण वृक्ष पीपल है, महत्वपूर्ण भवन स्नानागार है। ये देखते हैं नेक्स्ट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों को नोट डाउन करने के लिए हमने ये लिख दिया है। यदि आप चाहते हैं नोट करना तो वीडियो को पुश करके नोट भी कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला नंबर है उस समय हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते थे। दूसरा नंबर है उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था। तीसरा नंबर है हाथी के दांत से बने अन्य वस्तुओं के नमूने भी मिले हैं। चौथा नंबर है उस समय हाथी के दांत से बनी कंघियों का उपयोग होता था। तो आप लोग सोचिए, गैस करिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था। ये चीज गलत है और बाद बाकी का पहला नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर सही है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर सेकंड नंबर है, उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था, जबकि ये चीज गलत है। ये चीज कथन गलत दिया गया है, बाकी के कथन सही दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग में असत्य है कि उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था, जबकि सत्य यह है कि उस समय हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते थे। हाथी के दांत से बनी अन्य वस्तुओं के नमूने भी मिले हैं। उस समय हाथी के दांत से बनी कंघियों का उपयोग होता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। मोहनजोदड़ो रावी नदी, कालीबंगा सिंध और धौलावीरा कच्छ और चंदहुदड़ो घग्गर नदी। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। सुमेलित देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा धौलावीरा कच्छ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व हड़प्पा काल में किन स्थानों से खेत जोतने के प्रमाण मिले हैं। पहला नंबर है हमारा मोहनजोदड़ो, दूसरा नंबर है कालीबंगा, तीसरा नंबर है लोथल और चौथा नंबर है बनवाली। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर कालीबंगा और बनवाली होगा। खेत जोतने के प्रमाण बनवाली से भी मिले हैं और कालीबंगा से भी मिले हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं,
तो वहीं कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनवाली की नगर निर्माण योजना शतरंज के जाल के समान थी। बनवाली से मिट्टी का बना हुआ हल जैसा खिलौना प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनका बनाने का कारखाना कहाँ था? लोथल में था, कालीबंगा में था, चंद्रद्रोह में था या धौलावीरा में था? आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर चंद्रद्रोह होगा। आइए देखते हैं, मनका बनाने का कारखाना चंद्रद्रोह से प्राप्त हुआ है। यहीं से लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चंद्रद्रोह से ही एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? अवाचनीय है, संस्कृत है, फारसी है, द्रविड़ है? आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर अवाचनीय होगा। देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की लिपि अवाचनीय थी। सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु घाटी को आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो इसका पहला ऑप्शन है सोने का, चांदी का, लोहे का और कांस्य का। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका राइट है सही राइट आंसर होगा लोहे का। हड़प्पा के लोग लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोथल एक ऐसी संरचना है जो कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या थी? पहला ऑप्शन है हमारा किला, दूसरा ऑप्शन है डॉकयार्ड, तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक भवन, चौथा ऑप्शन है ग्रेट टैंक। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर डॉकयार्ड होगा। डॉकयार्ड जिसे गोदीवाड़ा भी कहते हैं, ये गुजरात राज्य का है, गुजरात राज्य में है। और गोदीवाड़ा को क्या कहते हैं? जहां पर नाव रुकती है, नाव के ठहरने का स्थान जहां पर होता है वहां पर डॉकयार्ड उसको कहते हैं, गोदीवाड़ा कहते हैं। आइए देखते हैं, लोथल सिंधु सभ्यता कालीन बंदरगाह था। यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह पकी हुई ईंटों की सहायता से बनी हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बिलारी, रायगढ़? इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका मोहनजोदड़ो होगा। आइए देखते हैं, प्रथम नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त इमारतों में अन्नागार सबसे बड़ा है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार, सभा भवन एवं पशुपति महादेव की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आइए देखते हैं, इसका पहला ऑप्शन सिकंदरिया, दूसरा ऑप्शन लोथल, तीसरा ऑप्शन महास्थानगढ़, चौथा ऑप्शन रायगढ़। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर लोथल होगा।
लोथल हड़प्पा का बंदरगाह था। लोथल वर्तमान समय में गुजरात राज्य के अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से फारस के माप तौल के पैमाने प्राप्त हुए हैं। पहले ईरान को फारस कहा जाता था। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहे हो आपको, वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, अदरवाइज मैं बोल भी सकता था, बिना लिख के बोलता रहता और आपको कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने ये लिख दिया है ताकि आप वीडियो को पॉज करके लिख सके और अपने अच्छे से नोट्स भी बना सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर धौलावीरा होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। इस स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का पता चलता है। यहाँ पर आप स्थल कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, मैं बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर स्थल कर लेना आप लोग। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर गुजरात होगा। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह गुजरात है। धौलावीरा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा की नगर निर्माण योजना समांतर चतुर्भुज के समान थी। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युग्म समाधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। राखीगढ़ी, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर लोथल होगा। आइए देखते हैं, युग्मित समाधान का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से युग्मित समाधि प्राप्त हुई है, जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों को साथ साथ दफनाया गया था। लोथल सिंधु सभ्यता कालीन बंदरगाह था। यहाँ से फारस के माप तौल के पैमाने प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान हड़प्पीय ईंटों की ऊंचाई, चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात क्या है। पहला ऑप्शन है 1:2:3, दूसरा ऑप्शन है 1:2:4, तीसरा ऑप्शन है 2:3:4, चौथा ऑप्शन है 2:4:5। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर 1:2:4 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पीय मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है हाथी, गेंडा, बाघ, एक सुरंग। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर एक सुरंग होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट में ये दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। हड़प्पीय मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक संगी बैल से है। सिंधु सभ्यता कालीन मोहर पर सबसे अधिक संख्या में एक संगी बैल की आकृति मिली है। मोहर को ही हम मुद्रा के नाम से भी जानते हैं।
सिंधु सभ्यता काल में मोहर सबसे अधिक संख्या में सेल खड़ी की सहायता से बनती थी। इसके बाद मोहर पकी हुई मिट्टी की सहायता से बनती थी। आइए चलिए ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से, लौह युग से। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर कांस्य युग होगा। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लिए सामान्यतः 3 नामों का प्रयोग किया गया है: सिंधु की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है। आइए देखते हैं इसका। पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन रोपड़, चौथा ऑप्शन कालीबंगा। देखते हैं इसका क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो होगा। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था। ऑप्शन है हमारे पहला कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है सुरकोटदा, चौथा ऑप्शन है रोपड़। तो इसका राइट आंसर ये देखते हैं। राइट आंसर लोथल होगा। आइए चलिए देखते हैं। लोथल नामक स्थान हड़प्पा का व्यापार केंद्र था। लोथल से फारस के माप तौल के पैमाने प्राप्त हुए हैं। पहले ईरान को फारस कहा जाता था। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो पकी हुई ईंटों की सहायता से बनी हुई है। नाव के रुकने वाले स्थान को गोदीबाड़ा कहा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है सतलज, ब्यास, रावी, हुंजा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर सतलज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से दिया गया है। सिंधु नदी की सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह सतलज है। ऋग्वेद में सतलज को शतुद्री के नाम से भी जाना जाता है। वहीं सिंध नदी को सिंधु के नाम से पुकारा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है गाय, चौथा ऑप्शन है हाथी। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर गाय होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु सभ्यता काल में कुबड़ वाला बैल पशुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र माने जाते थे। वहीं पेड़ पौधों में पीपल का पेड़ सबसे अधिक पवित्र माना जाता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा की खोज कहां पर हुई थी। हड़प्पा, सुरकोटदा, लोथल, सुत कांगेडोर। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर लोथल होगा। चलिए देखते हैं। प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा लोथल में खोज की गई है। लोथल वर्तमान समय में गुजरात के अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है।
लोथल से फारस के माप तौल के पैमाने प्राप्त हुए हैं। पहले ईरान को फारस कहा जाता था। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको नोट डाउन करने में आसानी रहे, और नोट डाउन जब कर लेंगे आप, जब इसको दोबारा से पढ़ेंगे तब आपको पूरी तरह से, यदि आपने नोट्स बनाए हैं इसके सही से, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहे हों आपको वो लिख जरूर लेना, ताकि आपकी याददाश्त में बना रहे और दोबारा पढ़ें तो आपको याद आ जाए। चलिए ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकाना, मोंटागोमेरी, सिंध, उधमपुर। मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, वही चीजें रिपीट हो रही हैं जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं लगभग। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, वही क्वेश्चन है। आप जब पीछे से सही से पढ़ के आएंगे तो आगे के क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर लरकाना होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा, मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसे हम सिंध के नखलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डाले हैं इसमें, जो कि अपने एग्जाम में ही बनने वाले हैं। तो इस बात से आप निश्चिंत हो जाइए कि इससे बाहर कुछ आने वाला है। मैंने इतने पॉइंट कवर करा दिए हैं इसमें आपके, कि किसी भी एग्जाम में यदि यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, बात एक ही है। इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन यहाँ से 100% फंस कर जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। चलिए, इसके बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि आपने ये पूरे क्वेश्चन पढ़ लिए, तो सही से पढ़ लिए, तो शायद ही आपका कोई क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से बच जाएगा। अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है यहाँ से। और यदि एग्जाम में बनता भी है तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से परिणामित होता है कैसी थी? ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष संघवादी, धर्मतंत्रीय संघवादी, कुलीन तंत्रीय, धर्मतंत्रीय एकात्मक। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या। इसका राइट आंसर कुलीन तंत्रीय होगा। हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से परिणामित होता है वह कुलीन तंत्रीय थी। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, राजकीय अधिकारी, व्यापारी एवं श्रमिक वर्ग में विभक्त था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये वही क्वेश्चन है जो हम लोग अभी पीछे करके आए हैं। मांडा कहाँ का है? मांडा जो है सबसे उत्तरी, मांडा की सीमा जो है सबसे उत्तर में सीमा, मांडा की सीमा जो है सबसे उत्तर में लगती है, जो हमारा जम्मू एवं कश्मीर में है। दामाबाद जो है सबसे दक्षिणी जिला था। दामाबाद की सीमा जो है सबसे दक्षिण में लगती है। ये जो है महाराष्ट्र में। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। तो लगभग क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं जो लोग हम अभी पढ़कर आ रहे हैं, और यदि सही से पढ़े होंगे तो क्वेश्चन भी सही से कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं इसका राइट मैचिंग क्या है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर का है, दामाबाद महाराष्ट्र का है, कालीबंगा राजस्थान का है, राखीगढ़ी हरियाणा का है।
तो आइए देखते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। दायमाबाद महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में या हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की बृहत स्नानागृह ग्रेट बाथ की खोज की गई थी। हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में। अब ये वही क्वेश्चन आ गया है जो हम लोग पीछे से पढ़ के आए हैं। ग्रेट बाथ मैंने बताया था, ग्रेट बाथ, ग्रेट गैनरी, स्नानागार, अन्नागार, धान्यागार, इन वर्डों को आपको ध्यान में रखना है। ये सब मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। और अंतर इतना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सबसे बड़ी इमारत है धान्यागार, जिसे हम अन्नागार भी कहते हैं और इसको अंग्रेजी में ग्रेट गैनरी कहते हैं। और स्नानागार को या स्नानागृह को ग्रेट बाथ कहते हैं। क्वेश्चन यही आएगा कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। यदि उसमें अन्नागार दी गई है और अन्नागार या धान्यागार दी गई है तो हम लोग टिक क्या करेंगे? धान्यागार को टिक करेंगे। अदरवाइज धान्यागार नहीं दिया गया है, स्नानागार दिया गया है, स्नानागृह दिया गया है या ग्रेट बाथ दिया गया है तो हम लोग ग्रेट बाथ को टिक करेंगे। यदि अन्नागार या धान्यागार या ग्रेट गैनरी नहीं दिया गया है तो स्नानागृह या स्नानागार को टिक करेंगे। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर मोहनजोदड़ो होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की बृहत स्नानागार ग्रेट बाथ की खोज मोहनजोदड़ो में की गई थी। मोहनजोदड़ो से ही कांसे की नित्यांगना, सूती कपड़े का टुकड़ा एवं पशुपति महादेव की मूर्ति इत्यादि प्राप्त हुई हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, लोथल एक स्थल है जहां निम्न सभ्यताओं में से किसकी गोदीवाड़ा पाई गई थी। ये वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सिंधु घाटी से, मेसोपोटामिया से, मिस्र से या फारसी से। लोथल एक स्थल है, क्वेश्चन समझना है बस आपको। यदि आपने पढ़ा है तो आप कर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। क्वेश्चन है, लोथल एक स्थल है जहां निम्न सभ्यताओं में से किसकी गोदीवाड़ा पाई गई थी। तो लोथल कहाँ का है ये आप लोग अब समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर दे सकते हैं आप। चलिए आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल जो है वो लोथल है। और लोथल जो है गुजरात राज्य में है। चलिए आइए देखते हैं। लोथल सिंधु सभ्यता कालीन बंदरगाह था। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं जो पकी हुई ईंटों की सहायता से बनी हैं। नाव के रुकने वाले स्थान को गोदीवाड़ा कहा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या होता है? जीवित मनुष्यों का टीला, बृहत मनुष्यों का टीला, मृत मनुष्यों का टीला या उत्तरजीवी मनुष्यों का टीला। आइए देखते हैं इसका राइट होगा। इसका राइट आंसर मृत मनुष्यों का टीला। ये भी हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। पढ़ने के ऊपर है, यदि आपने ये सारी डिटेल सही से पढ़ ली है तो क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, बस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको पढ़ना है, नोट्स बना लेने हैं और एक दो बार, कम से कम 2 बार इसको रिवीजन करना है पढ़ने के बाद में। ये सारे फैक्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। इसके बारे में कुछ डिटेल से दिया गया है।
मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसे हम सिंध के नखलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो ये नोट्स मैं बार बार इसलिए लिख देता हूँ ताकि पढ़ने में कान में बार बार से रिवीजन होगा। तो 50% तो आप यहीं से याद कर लेंगे, बाद बाकी का बचा हुआ अपना नोट्स बना के या एक दो बार देखकर वीडियो हो जाएगा आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चंस बनने लगेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? इसके ऑप्शन है चौकोर, गोल, बेलनाकार, अंडाकार। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर चौकोर होगा। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मोहरें चौकोर थीं, लेकिन कुछ गोल मोहरों की भी प्राप्ति हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है बनवाली, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है राखीगढ़ी, चौथा ऑप्शन है रंगपुर। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बनवाली होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? पहला ऑप्शन है कच्छ, दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है बलूचिस्तान, चौथा ऑप्शन है सिंध। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। राइट आंसर सिंध होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? चावल, कपास। कपास कहाँ का है? गुजरात का है। चावल जो है सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, और रागी और एब। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। रागी होगा। आइए इन सब के बारे में जल्दी से डिटेल से जानते हैं। वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो रही है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल गेहूं, जौ, चावल, तिल आदि थी। रागी या मडुआ अफ्रीका और एशिया के सूखे क्षेत्रों में उगाया जाने वाला एक मोटा अन्न है। यह एक बरस में पक कर तैयार हो जाता है। यह मूल रूप से इथोपिया के ऊंचे क्षेत्रों का पौधा है, जिसे भारत में कुछ 4000 वर्ष पहले लगाया गया था। ऊंचे क्षेत्रों में अनुकूलित होने में यह बहुत समर्थ है। आप लोग इसको देख के नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पुश कर लेना। वीडियो की लेंथ काफी हो रही है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं सिंधु सभ्यता में एब को क्या कहते हैं? एब यानी कि जौ। एब को जौ कहते हैं और अंग्रेजी में बार्ले बोलते हैं। पृथ्वी पर सबसे प्राचीनतम काल से कृषि किए जाने वाले अनाजों में से एक है। इसका उपयोग प्राचीन काल से धार्मिक संस्कारों में होता रहा है। संस्कृत में इसे एब कहते हैं। गोधूम को संस्कृत में गेहूं कहते हैं, और चावल को संस्कृत में तंडुल कहा जाता है, और तमिल में अरसी कहा जाता है। चावल को इन नामों से भी जानते हैं। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित हैं पक्की मिट्टी से, प्रकाशित वस्तु से, अकीक से या सेल खड़ी से। तो इसका राइट आंसर जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो दिया गया है, और सूची 2 में ये दिया गया है, इनका मिलान करना है। आइए देखते हैं। तो हड़प्पा में कब्रिस्तान 837 प्राप्त हुआ है, लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ, कालीबंगा से जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की आकृति प्राप्त हुई है। चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। हड़प्पा में 3 कक्षों वाला एक विस्तृत कब्रिस्तान 837 मिला है,
जिसे स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है कि मृतकों को दफनाने की प्रथा सर्व प्रचलित थी। लोथल में ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी कहा है। कालीबंगा में सैंधव संस्कृति के पूर्व के स्तरों से नगर की सुरक्षा प्राचीर के बाहर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से एक स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसे देवी कहा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? इसके ऑप्शन है विशाल आकार, दूसरा ऑप्शन है विशाल इमारतें, तीसरा ऑप्शन है योजनाबद्ध विन्यास और चौथा ऑप्शन है चौड़ी सड़कें। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, योजनाबद्ध विन्यास। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो उच्च कोटि के नगर निवेश का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ की सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? ये हम अभी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं पीछे। गुजरात में है, पंजाब में है, पाकिस्तान में है, हरियाणा में है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, आपको शायद ध्यान में आ गया होगा। और इसका राइट आंसर जानते हैं। इतना गुजरात होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल गुजरात में स्थित है। नाव के रुकने वाले स्थान को गोदी कहा जाता है। लोथल सिंधु सभ्यता कालीन बंदरगाह था। यहाँ से फारस के माप तौल के पैमाने प्राप्त हुए हैं। लोथल से युग्मित समाधि प्राप्त हुई है, जो स्त्री एवं पुरुष की है। लोथल से चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे के पीछे की तरफ खुलते थे, जबकि लोथल से घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलने के प्रमाण मिलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? ऑप्शन है चार्ल्स मैसन, डॉक्टर साहनी, एम व्हीलर, एम एस वत्स। आइए देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर चार्ल्स मैसन होगा। हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दिया था। हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में प्रारंभ किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ईंट के बने भवन होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था ईंट के बने भवन थे। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता वहां की नगर निर्माण योजना थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा है? गुप्त, मगध, सिंधु घाटी सभ्यता, चालुक्य अवधि। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता होगा। चलिए आइए देखते हैं, धौलावीरा जो है एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। धौलावीरा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा का उत्खनन कार्य 1990 से 1991 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे नवीनतम एवं बड़ा स्थल है। धौलावीरा से सबसे बड़े लिपि के बड़ प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से जल निकासी के सुंदर प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो वहीं धौलावीरा से सुरक्षा गृह जैसी संरचना प्राप्त हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? सिंधु, नहर, अल सिंध, दरियाए सिंध, सिंध। इसका जानते हैं राइट आंसर क्या होगा।
आंसर दरियाए सिंध होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? रजत, टिन, स्वर्ण, कांस्य। तो अभी तक आपने इसका आंसर जान लिया होगा क्या होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा कांस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लिए सामान्यतः 3 नामों का प्रयोग किया गया है। सिंधु की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। लेकिन सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्मा की। तो राइट आंसर आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर पशुपति होगा। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से एक पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। इस पशुपति महादेव की मूर्ति के चारों ओर एक बाघ, एक हाथी, एक गेंडा, एक भैंसा का चित्र बना है। तो वहीं आसन के नीचे 2 हिरण का चित्र बना हुआ है। इससे लगता है कि सिंधु सभ्यता काल के लोग पशुपति की पूजा करते थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं इसका सही मिलान क्या है। मोहनजोदड़ो, ग्रेट बाथ, हड़प्पा से स्टेच्यू ऑफ प्रीस्ट, कालीबंगा से हल्के चिन्ह प्राप्त हुए हैं और लोथल से पत्तनपोई गोदीवाड़ा पत्तन या डाकयार्ड बात एक ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका आंसर मिलान कर लेते हैं क्या है। पहले का डी है, यानी कि मोहनजोदड़ो का ग्रेट बात है। आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट बाथ, ग्रेट गैलरी, असेंबली हॉल, आयताकार भवन। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत, अभी हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, और दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। ग्रेट बाथ को स्नानागार कहते हैं, ग्रेट गैलरी को धान्यागार कहते हैं या अन्नागार कहते हैं। तो मैंने बोला था ना कि यदि क्वेश्चन में आ जाता है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है और दोनों ही ऑप्शन हो, तो आप अन्नागार को टिक करेंगे या धान्यागार को टिक करेंगे। तो इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको ग्रेट गैलरी कहते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए आइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ग्रेट गैलरी हो जाएगा। चलिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत ग्रेट गैलरी थी। इसे हम अन्नागार के नाम से भी जानते हैं। अन्नागार के बाद स्नानागार, ग्रेट बाथ का स्थान आता है। चलिए ठीक है, आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को हमने कंप्लीट कर लिया है। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।